दोस्तों, एक बार एक युवक एक आयुर्वेद के गुरु के पास जाता है और जाकर उनसे कहता है कि हे गुरुदेव, आज आप हमें ये बताइए कि हमें पानी को किस तरह से पीना चाहिए और ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। फिर गुरुदेव कहते हैं कि देखो बच्चा, ये हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक पदार्थ है, लेकिन हम में से अधिकतर लोग पानी को इतना साधारण समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम जब चाहे, जैसे चाहे और जितनी मात्रा में चाहे पानी को पी सकते हैं। लेकिन बच्चों, हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। पानी देखने में जितना साधारण लगता है, ये हमारे शरीर को, सभी अंगों को ठीक तरीके से काम करने के लिए और शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थ को बाहर निकालने के लिए उतना ही जरूरी होता है। पेट से लेकर त्वचा तक और वजन घटाने से लेकर वजन बढ़ाने तक पानी का एक बड़ा ही भूमिका रहता है। इसलिए पानी की सही मात्रा, उसके पीने का सही समय और पानी को किस तरह से पीने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, अगर इस बारे में आप जान लेते हैं तो आपको बहुत ही फायदे मिलेंगे। और अगर इस बारे में आपको जानकारी ना हो तो व्यक्ति चाहे जितनी भी अच्छी से अच्छी चीज़ें खा ले, उसका सही फायदा शरीर को मिल ही नहीं पाता और जिसकी वजह से भविष्य में बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि अपचन, कब्ज, गैस, लीवर की कमजोरी, सुस्ती आना, गुर्दे की पथरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, दाग, खुजली, चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बे का होना, काले दाग, सफ़ेद दाग, चेहरे का बहुत ज़्यादा चिपचिपापन या चेहरे पर बहुत ज़्यादा सूखा होना, खाया पिया शरीर को ना लगना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर की अनचाही जगह पर चर्बी पैदा होना, सर दर्द और चक्कर आना, वजन बढ़ाने या घटाने में दिक्कत महसूस करना, बालों का झड़ना और रातों को नींद न आना जैसी कई बीमारी सिर्फ पानी को गलत तरीके से और गलत मात्रा में पीने से हो सकती है। इसीलिए आज की इस आश्रम के उपदेश में हम जानेंगे कि हमारे लिए पानी कितना ज़रूरी है, इसका हमारे शरीर में क्या काम है, एक दिन में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी पिया जा सकता है, अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो उसे किस तरह से पता लगाया जा सकता है, एक बार में कितना गिलास पानी पीना चाहिए और उसे किस तरह पीना चाहिए, पानी कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही समय क्या है, किस तरह का पानी होना चाहिए, यानी ठंडा या गर्म या सामान्य, और पानी वजन घटाने और बढ़ाने में किस तरह से मदद करता है। तो बच्चों, हमारे शरीर में 60 से 70% पानी होता है और हमारे द्वारा पिए गए पानी का इस्तेमाल हमारे आंतरिक शरीर के अंगों के, जैसे कि किडनी, लीवर, फेफड़े, पाचन तंत्र, दिमाग, इनके ठीक तरीके से काम करने के और हमारे शरीर के कोशिकाओं को जिंदा रखने की काम होता है। ये काम पानी करता है। तो सवाल ये उठता है कि दिन भर में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी पिया जा सकता है, और अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है तो उसे किस तरह से पता लगाया जा सकता है। बच्चों, शरीर में पानी की कमी होते ही पेशाब का रंग पीला पड़ जाता है, पाचन शक्ति कमज़ोर होने लगती है, चेहरे और शरीर की छालें धीरे धीरे रूखी, बेजान और ढीले पड़ने लगती है। और अगर शुरू में ही पानी पीने के सही तरीके पर ध्यान ना दिया जाए तो ये लक्षण भविष्य में गंभीर बीमारी का भी रूप ले सकती है। इसीलिए हर दिन एक निश्चित मात्रा में पानी का पीना बहुत आवश्यक होता है। अब बात आता है कि दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए और पानी किस तरह का होना चाहिए, यानी गर्म, ठंडा या फिर सामान्य किस्म का। तो बच्चों, उससे पहले हमें ये जानना होगा कि पानी में क्या क्या पाया जाता है और इससे कौन कौन सी बीमारियों में फ़ायदा पाया जा सकता है। बच्चों, पानी में 0 कैलोरीज होने के बावजूद ये हमारे शरीर को हाइड्रेट करके
शरीर से जहरीली पदार्थ निकालने में हमारे शरीर को बहुत मदद करता है। स्किन को साफ रखता है, दिमागी ताकत, पाचन क्रिया, आँख, हड्डी और लगभग हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरीके से काम करते रहने में मदद करता है। इसीलिए हमारे लिए पानी इतना ज़रूरी होता है कि चाहे खाए बिना कोई व्यक्ति लंबे समय तक रह ले, लेकिन पानी के बिना कुछ दिन भी जीवित रह पाना संभव नहीं है, क्योंकि मल, पसीना, पेशाब और सांस लेने की प्रक्रिया में लगभग 2 लीटर पानी हमारे शरीर से हर दिन बाहर निकल जाता है। फिर इसे रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए, उसका सेहत, वो जहाँ रहता है उस जगह का मौसम, उसके वजन और उसके शारीरिक कार्यों पर निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, जो कि गिलास में 8 से 12 गिलास होते हैं। और गर्मी के मौसम में क्योंकि ज़्यादा पसीना निकलते हैं तो पानी की मात्रा भी थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। और जो लोग शारीरिक कसरत करते हैं उन्हें भी आम लोगों के मुकाबले ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में पानी की खपत ज़्यादा मात्रा में होती है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लेने पर शरीर को कोई नुकसान हो सकता है? तो इसका उत्तर बहुत ही सरल है। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा पीने पर वो नुकसान देती है। ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारा किडनी का काम बढ़ जाता है और खून में सोडियम के स्तर कम होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है, क्योंकि अक्सर लोग उतना भी पानी नहीं पी पाते हैं जितना कि पानी पीने की सीमा होती है। और ऐसा नुकसान तब होता है जब कोई व्यक्ति 5 या 6 लीटर से भी ज़्यादा पानी पी ले। एक बार में कितना गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह से पीना चाहिए? बच्चों, कुछ लोगों को लगता है कि पानी जब चाहे जैसे चाहे पिया जा सकता है, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एक ही तरह के पानी को अलग अलग तरीके से पानी पीने से इसका शरीर पर अलग अलग तरह के असर होता है। इसीलिए पानी हमेशा बैठकर और धीरे धीरे से पीना चाहिए और पानी को मुंह में रखकर 4 से 5 सेकंड के लिए उसे इधर उधर घुमाएं और फिर उस पानी को निगलें। ऐसा करने से मुंह में हमारा मौजूद लार, जो कि अल्कालीन होती है, वो पेट में जाकर पेट की एसिडिक गुण को शांत करती है और इससे पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद मिलते हैं। और जबकि खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी पीने से हमारा किडनी उसे अच्छे तरीके से फिल्टर नहीं कर पाता और मुंह से हटाकर बोतल से पानी पीने से पानी के साथ साथ बाहर मौजूद बहुत सारे गैस भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे भविष्य में जोड़ों में दर्द होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए पानी हमेशा बैठकर धीरे धीरे 4 से 5 सांसों में ही पीना चाहिए और एक बार में 1 से 1.5 गिलास या फिर जितनी प्यास हो उतना ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि एक ही बार में बहुत ज़्यादा पानी पी लेने से हमारा किडनी उसे ठीक तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती है और वो पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। अब चलिए बच्चों, जानिए कि पानी गर्म, ठंडा या फिर सामान्य किस्म के कैसी होना चाहिए। तो कोई भी बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ हम खाते हैं या पीते हैं तो हमारा शरीर उसे पहले तो गर्म करता है और फिर उसे काम में लेता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम फ्रिज में रखा ठंडा पानी पी लेते हैं तो वो पेट में हमारा पहले गर्म होता है और फिर काम में आता है। तब तक इस प्रक्रिया में बहुत सारे शक्ति हमारे वेस्ट हो जाते हैं। शरीर को भी इस पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए तब तक इंतज़ार करना पड़ता है जब तक कि पानी पेट में गर्म नहीं हो जाता और साथ ही साथ ठंडा पानी हमारे द्वारा खाए गए खाने को
बहुत ज़्यादा सख्त बना देता है, जिससे कि पाचन क्रिया बहुत ज़्यादा धीमी पड़ जाती है और कब्ज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए पानी हमेशा ही सामान्य या फिर हल्का गर्म ही पीना चाहिए, क्योंकि हल्का गर्म पानी को हमारा शरीर तुरंत काम में लेता है और हमारे द्वारा खाए गए खाने को तौलने में भी हल्का गर्म पानी बहुत मदद करता है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट भी खुलकर साफ होता है। बच्चों, अब जानिए कि पानी कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए। बच्चों, ये ऐसी बातें हैं जहां अक्सर लोग गलती करते हैं और बीमारी का शिकार हो जाते हैं। पानी कब पीना चाहिए, इससे ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि पानी कब नहीं पीना चाहिए। इसीलिए पहले हम जान लेते हैं कि पानी हमें कब नहीं पीनी चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे कि पानी कब पीना चाहिए। खाना खाने के बाद। वैसे तो खाना खाते वक्त पहले या बाद में 1 या 2 घुट पानी पीने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि खाना खाने से पहले 1 या 2 घुट पानी पीने से सूखे खाने भी गले से आसानी से उतरते हैं और हिचकी भी नहीं आती। लेकिन यहाँ 1 या 2 घुट कहने का मतलब है कि गला भीगने जितना ही पानी पीना, लेकिन खाना खाने के दौरान पहले या बाद में गिलास भरकर या ज़्यादा मात्रा में पानी पीना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेने से ये हमारे द्वारा खाए गए खाने को बहुत पतला बना देता है और हमारे पेट में पाचक रस भी ठीक तरीके से नहीं निकल पाते हैं और इससे हमारा पाचन प्रक्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है। इसलिए पानी हमेशा खाना खाने के आधा घंटा या 45 मिनट के बाद ही पानी पीना चाहिए। रात को सोने से तुरंत पहले या अचानक नींद खुलने पर पानी पीकर सोना। बच्चों, दिन के समय पानी हमारे लिए जितना फ़ायदेमंद होता है, उसी तरह रात के समय ज़्यादा पानी पीने से नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि सोते वक्त हमारा शरीर सक्रिय नहीं रहता। इससे पानी हमारा शरीर में ठीक से इस्तेमाल हुए बिना ही किडनी में फिल्टर होने के लिए पहुंच जाता है, जहां ये हमारी किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाता है और नींद से उठकर बार बार पेशाब जाने की भी समस्या हो सकती है। इसलिए जितना हो सके दिन के टाइम ही पानी की मात्रा को पूरा करने की कोशिश करें और साथ ही 2 बार पानी पीने के बीच कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे का अंतर जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी पानी पीने से पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है और इससे जल्दी जल्दी पेशाब आने का समस्या भी शुरू हो सकती है। इसलिए जब आपको लगे कि आपका पेशाब पीला नहीं है बल्कि पानी की तरह बिल्कुल साफ है, तो इसका मतलब होता है कि फ़िलहाल आपके बॉडी को पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए पेशाब करने के बाद पानी पीने के लिए 15 से 20 मिनट का अंतर ज़रूर रखना चाहिए, ताकि हमारे किडनी को आराम करने के लिए थोड़ा मौका मिल सके। नहीं तो जल्दी जल्दी पानी पीने से बार बार पेशाब आने और पेशाब को ठीक से रोक ना पाने की समस्या भी शुरू हो सकती है। और अगला है फल खाने के बाद। बच्चों, फल और कच्ची सब्जी जैसे खीरा और टमाटर जैसी सब्जी को खाते हैं तो उसके तुरंत बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। और उसी तरह केला, तरबूज, अनार, संतरे और दूसरे फल खाने के बाद भी तुरंत पानी बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाई हुई चीज़ बहुत सख्त हो जाती है, जिससे पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है और कुछ लोगों को सर्दी जुकाम भी हो जाते हैं। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें जैसे कि चाय, कॉफ़ी, सूप जैसी चीज़ों को पीते हैं तब भी आपको तुरंत पानी बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को पीने के बाद तुरंत पानी पीने से दांतों को और मसूड़ों को नुकसान पहुंचता है। अब हम बात करते हैं कि बच्चों कब कब हमें पानी पीनी चाहिए, यानी पानी पीने का सही समय क्या है। बच्चों, जिस तरह हम खाना खाने से पहले थाली को धोकर साफ करते हैं और फिर खाना खाते हैं,
उसी तरह हमें सुबह खाना खाने से पहले अपनी पेट की सफाई जरूर करनी चाहिए। इसके लिए पानी से बेहतर और कुछ भी नहीं है। सुबह खाली पेट पानी पीने से रात में सोते वक्त बनने वाली बैक्टीरिया गंदगी काफी हद तक साफ हो जाती है। लेकिन जो लोग खाली पेट पानी पिए बिना ही कुछ खाते या पीते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है कि जैसे जूठी थाली में साफ किए बिना ही खाना खा लेना। इसीलिए 1 से 2 गिलास सुबह खाली पेट पानी 1-1 गिलास करके खाना खाने के बाद 45 मिनट या 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। और उसी तरह रात के समय पानी कम मात्रा में पीना चाहिए। रात को खाना खाने के 2 घंटे के बाद पानी पीने की जगह, क्योंकि इसमें मौजूद प्रोटीन पूरे रात शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा देती है और इसमें मौजूद ट्रिप्टोफैन नाम का एमिनो एसिड दिमाग को शांत करके नींद दिलाने में बहुत मदद करता है। तो बच्चों, ये थी कुछ पानी पीने के नियम जिसे अगर आप पालन कर लेते हो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप दिन भर ताजगी महसूस करेंगे और अपने कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। इसी के साथ गुरुदेव अपना उपदेश समाप्त करते हैं और सभी शिष्य उनका धन्यवाद कर अपने अपने आश्रम में लौट जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कृपया कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं किशन शर्मा, मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।